एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की दोनों अपील्स खारिज। एहतसाब अदालत से साबिक़ वज़ीर आज़म को सुनाई गई सज़ाएँ बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब और जायज़ वजह के अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अपना अपील का हक खो बैठे हैं। अदालत के पास अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं। नवाज शरीफ जब अदालत के सामने खुद को सरेंडर करें या हुक्काम उन्हें तहवील में ले लें तो वो दोबारा अदालत में अपील कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। इंतखाबी धांधली को पहली बार रोकने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस अमल पर कौम की नजरें हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बाबर अवान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए भी कानून साजी हतमी मरहले में है। इलेक्शन कमीशन समेत स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं, ये सब ज़कूटा जिन के कमालात हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने तंज के तीर बरसा दिए। कहा यह किसी मुशीर और वज़ीर का काम नहीं, ये ज़कूटा जिन का बजट है। ये उस ज़कूटा जिन का कमाल है जिसने कहा मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। हुकूमत का ज़कूटा जिन चीनी, आटा, दवा खा गया। इसी जिन ने पार्लियामान पर हमला किया, साफ़ियों पर गोलियाँ चलाईं। अना का जिन निज़ाम को चलने नहीं देता। ज़कूटा जिन बचे कुचे निज़ाम की हड्डियाँ चबा रहा है। हड्डी तोड़ बजट की किताबें सर पर पढ़ने के बाद बजट को नई नज़र से देखा। इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं, ये सब ज़कूटा जिन के कमालात हैं। दोबारा हुकूमत बना पाएगी 2023 के इलेक्शन में? ये जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उस हवाले से सारे चीज़ें वाज़ेह हैं और हम तो मशवरा दे सकते हैं। तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए आपके सामने हैं तो उसमें तो लूज़ किया है। ये अगर कुछ बातें अगर मानते अब तो खैर 2 साल रह गए हैं तो काफ़ी हालात बेहतर हो जाने थे। क्या तहरीक इंसाफ 2023 में दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान मुनीब फारूक का सवाल। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा कि सारे ज़िमनी इंतखाब के नताइज आपके सामने हैं, अब तो 2 साल रह गए हैं। अगर ये बातें मानते तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। परवेज़ इलाही ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में आसिफ जरदारी ने उनके कहने पर अपने अरकान को दस्तबरदार कराया था। इस अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान की इजाज़त भी शामिल थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक देखिए आज रात 8:05 पर जियो न्यूज़ पर। लाहौर जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाले बारूद को लाने वाली मुबैना गाड़ी का पता चला लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गाड़ी मोटरवे से 9:40 पर शहर में दाखिल हुई। जब गाड़ी को चेक किया गया तो इसमें बारूदी मवाद नहीं था। बारूदी मवाद किस मकाम से रखा गया, इस बारे में तहकीकात जारी। ज़राए का कहना है कि यह गाड़ी 2010 में डकैती मज़ाहमत पर छीनी गई थी, जिसका मुकदमा गुजरावाला में दर्ज है। लाहौर एयरपोर्ट से मशकूक शख्स ज़ेर हिरासत। मशकूक शख्स को कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया। पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत मशकूक शख्स मुबैना तौर पर लाहौर धमाके में मुलव्वस हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 21 ज़ख्मी हो गए थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पुलिस ने जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। पंजाब पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के करीब है। पंजाब पुलिस जल्द मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लेकर अच्छी खबर सुनाएगी। कहा मुल्क में इंतशार फैलाने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम एक आंख नहीं भाता। दुश्मनों ने दहशतगर्दी के रास्ते अपनाना शुरू किए, वो नाकाम होंगे। मुल्क में गैस बहरान संगीन हो गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने कहा है कि सिंध के साथ पंजाब और KPK में भी CNG स्टेशन बंद करने का इंदिया दिया गया है। बंदिश का दौरानिया तवील होने का खदशा है। बंदिश की तमाम जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बदइंतजामी है।
ताजुब है, सिर्फ कराची के सनतकारों के लिए गैस फराहमी बंद की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची की सनतों के लिए सुई गैस की फराहमी मुनक़ता करने पर इजहार तशवीश। कहा, कराची की सनतों को सुई गैस फराहमी रोककर मुल्की मईशत पर कारी ज़रब लगाई गई है। सिंध की 14 गैस फील्ड्स में बहाली के मुबैना दावे के बाद कराची की सनतों को गैस फराहमी बंद की गई। गैस फराहमी बंद करके न सिर्फ मुल्की बरामदात बल्कि सनतकारों की साख को भी दाव पर लगा दिया गया है। अगर LNG टर्मिनल बंद करना पड़ा तो इसके मुतबादिल इंतजाम कर रहे हैं। बंदिश की सूरत में दूसरे पावर प्लांट चलाकर लोड शेडिंग कम से कम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की आवाम को तसल्ली। कहा कि इलेक्ट्रिक को ज़रूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिलती, कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से बिजली देने का नया मुआहदा 1 माह में हो जाएगा, कि इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली दरकार होगी देंगे। वफाकी वज़ीर का सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में इजहार ख्याल। MD के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक 1780 मेगावाट अपनी बिजली पैदा कर रही है। 3 माह में मजीद 900 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर देंगे। मुल्क में LNG, लोकल गैस और फर्नेस ऑयल की एक साथ कमी, एक साथ बिजली और गैस का बहरान पैदा होने का अंदेशा। लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हकाइक सामने रखे गए। बताया गया कि गुज़िश्ता साल हुकूमत कहती रही कि नून लीग ने ज्यादा गैस के मुआहदे कर दिए, इतनी तो पावर सेक्टर की डिमांड ही नहीं है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नून लीग ने ज्यादा बिजली के पावर प्लांट लगा दिए, इतनी तो गैस ही नहीं है। PTI के बाद पीपल्स पार्टी ने भी ब्लेम गेम में खवातीन को हथियार बना लिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख के पीपल्स पार्टी का अयान अली से ताल्लुक पूछने पर सूबाई वजीर मुकेश चावला ने सीता वाइट का जिक्र छेड़ दिया। PP की रुकने सिंध असेंबली शाहीना शेर ने टिकटॉकर हरीम शाह का नाम लेकर PTI को निशाना बनाया। चंद रोज पहले शहबाज गिल ने अयान अली का तस्करा करके इन बयानात का सिलसिला शुरू किया था। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में नए ड्रामे की कोशिश। नई दिल्ली में कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। कश्मीरियों की नुमाइंदा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज कर दिया। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और दीगर कश्मीरी रहनुमा मौजूद। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ यकतरफ़ा इक़दाम गैर कानूनी और गैर आइनी है। कश्मीर में अमन उसी वक्त बहाल होगा जब यकतरफ़ा फैसला वापस लिया जाएगा। जब भारत तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों के बगैर किसी भी APC की कोई हैसियत नहीं। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत ने मोदी की नाम नेहाद APC को आलमी बरादरी को चकमा देने की कोशिश करार दे दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर बहाल करे। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा कि APC में मकबूजा कश्मीर के सियासतदानों को भारतीय साजिशों में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीरियों पर बंदूकें तानकर APC बुला रहा है। क्या दुनिया अंधी हो गई? भारतीय बर्बरियत नहीं देख रही। दिल्ली में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से कश्मीरियों को बेखबर रखने के लिए मकबूजा वादी में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस मअतल। हाई अलर्ट। बानेहाल से बारामूला तक ट्रेन सर्विस की मअतली में 30 जून तक तोसी। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 7 माह के दौरान नाम नेहाद मुहासरों और जाली ऑपरेशन के दौरान 55 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 5 अगस्त 2019 को मुसल्लत फौजी मुहासरे के बाद से अब तक 357 बेकसूर कश्मीरी शहीद किए जा चुके। 3 दिहाइयों के दौरान काबिज फोर्सेज ने 11,000 से ज़ायद खवातीन की बेहुरमती की। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा P चिदम्बरम का मोदी सरकार से मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल करने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आईनी इकदाम को खत्म नहीं किया जा सकता। कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर लाया जाए।
और सेनेट में आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी गौर फिक्र बिल पेश। आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी और गौर फिक्र बिल कुलभूषण को अपील का हक देने से मुताल्लिक है। अपोजिशन की आलमी अदालत इंसाफ नजर सानी गौर फिक्र बिल की मुखालफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया।